सपना ज्वेलर्स किन्नौर हॉलमार्क प्रमाणित सोने, हीरे व चांदी की ज्वेलरी, मंगलसूत्र, सेट, टॉप्स, बालियां आकर्षक डिजाइनों में हर समय और ऑर्डर पर किए जाते हैं तैयार। हीरे के जेवरात भी सपना ज्वेलर्स में है उपलब्ध। सपना ज्वेलर्स में चांदी के बर्तन और मूर्तियां भी हैं उपलब्ध। ग्रहों व राशियों के नग भी हैं सपना ज्वेलर्स में मौजूद। तो अपने सौंदर्य को नया रूप देने के लिए आज ही पधारें सपना ज्वेलर्स किन्नौर। कॉन्टैक्ट अस 7018617055। पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन भेजा गया। इस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजन सुशांत ने की। उन्होंने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पूरी तरह से संवैधानिक है। यह मांग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। जहां यह मांग मौजूदा कर्मचारियों के हित में है, वहीं आने वाले पीढ़ियों के हित में भी है। राजन सुशांत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन सरकारों ने कर्मचारियों की इस समस्या का समाधान नहीं किया है। हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी ने कर्मचारियों के हित में ज्ञापन उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को भेजा है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग के अनुरूप ही हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी का गठन किया गया है। अब इसका विस्तार किया जाएगा। से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए। 10 लाख तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं और 3 लाख कोरोना की वजह से अन्य राज्यों से आए। हिमाचल सरकार पिछले 8-9 महीने में इनमें से 1% को भी रोजगार देने में बुरी तरह असफल हो गई है। दूसरा है कि 2003 का जो एक काला कानून इस देश की धरती पर थोपा गया है, 2003 के बाद जो भी कर्मचारी अधिकारी भर्ती हुए उनको सरकार की ओर से 50% पेंशन देने के बजाय 5% से भी कम पेंशन दी जा रही है। और जो रिटायर होके आ रहे हैं आजकल, वो भूखे मरने की नौबत में आ गए हैं। कर्मचारियों ने भी बार बार सरकार से बात की है, मैंने भी की है। उन्होंने समझाया ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। राज्य सरकार चाहे तो एनपीएस लागू करे, ना चाहे तो ना लागू करे। आज भी बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने ओपीएस हटाया नहीं। राज्य सरकार को, इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को, इनके मुख्यमंत्री को एनपीएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने कई बार हाथ जोड़े और कई बार सत्याग्रह के विभिन्न रास्ते चुन करके प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। हमारी पार्टी ने भी इसके लिए आवाज़ उठाया, अलग अलग स्थानों पर धरने भी दिए, लेकिन सरकार लापरवाह है, संवेदनशील नहीं है। हमने कहा है एक राज्य में 2 कानून हम नहीं चलने देंगे। अगर आर्थिक तंगी की वजह से 2003 के बाद के कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं रखेंगे, तो 2003 के बाद जो विधायक और सांसद चुन के आए उनके ऊपर भी एनपीएस लागू करो। और इसकी शुरुआत मैंने अपने से की। मैं 4 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, लोकसभा मेंबर रहा। मैंने 5 अगस्त 2020 से अपने विधायक की पेंशन भी त्याग दी, सांसद की पेंशन भी त्याग दी। और मैंने अपने साथियों से कहा आप भी इस रास्ते पर आओ, सरकार पर दबाव बनो। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया। बीजेपी और कांग्रेस में मैं सारे को तो नहीं कहता हूँ, कुछ गरीब लोग भी हैं पूर्व विधायक, शायद उनको और कोई साधन नहीं होगा, लेकिन दोनों पार्टी में जोड़ के 100 से ज़्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50-50 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज़ हैं। उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं दिखाया है। आज मैं उनसे फिर अपील करता हूँ, अगर आपको रत्ती भर भी चिंता है हमारे इन साथियों की, तो तुरंत अपनी पेंशन छोड़ दीजिए और समर्थन करिए।